दोस्तों, जब भी हमारा वज़न बढ़ना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले हमारा पेट बाहर निकल के आता है और जब हम वज़न घटाना शुरू करते हैं, तो पूरे शरीर से वज़न घट जाता है, लेकिन पेट बाहर रह जाता है। पेट को जाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और आपको सबसे ज़्यादा इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे हैं, रेगुलर बेसिक पर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो आज मैं जो आपको एक छोटा-सा नुस्खा यानी एक छोटा-सा घरेलू नुस्खा आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप ट्राई ज़रूर करना। ये आपका बेली फैट यानी आपका मोटापा, आपका पेट, आपकी तोंद को कम करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके लिए हम टोटल 5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और वो चीज़ें कौन-कौन सी है, कैसे, कितनी मात्रा में आपको लेनी है और किस तरह आपको इनका इस्तेमाल करना है, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। और वो सारी चीज़ें आपको अपने घर में ही मिल जाएगी। किस तरीके से आपको लेना है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, प्रोटीन की प्रॉब्लम रहती है, तो आप मान के चलिए कि आपका बेली फैट कम होने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है? आपको 2-3 छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप सुबह-सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब तक आप सुबह-सुबह खाली पेट चाय पीते रहेंगे, तब तक आपको गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती रहेगी। तो आप सुबह-सुबह चाय पीने की जो आपकी आदत है, उसे प्लीज़ बंद कर दीजिए। अगर आपको चाय पीनी है, तो आप अपने ब्रेकफ़ास्ट के साथ में ले सकते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट चाय आपको कभी नहीं लेनी है। और रात को कई लोगों को आदत होती है कि डिनर के बाद वे लोग चाय लेते हैं, तो ये दोनों ही चाय आपको बंद करनी होंगी, तभी आपको गैस में थोड़ा-सा आराम मिलेगा। और इसी के साथ में आपको घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ। इसको बनाने के लिए आपको मार्केट में बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा सामान आपके किचन में, आपके घर में ही मिल जाएगा और इन पाँचों चीज़ों को मिलाकर सिर्फ 5 मिनट में आपका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है, अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो आप स्किप करना प्लीज़ बंद करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आपको इन चीज़ों की कितनी मात्रा लेनी है, कैसे लेनी चाहिए, क्या तरीका है, कब और कैसे लेनी है। ये सारी डिटेल आप नहीं समझ पाएंगे और फिर आप बोलते हैं इससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो भाई, फ़ायदा हर चीज़ से होता है, अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस नुस्खे को हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको अपनी एज के अनुसार मात्रा का ध्यान रखना है कि कितना आपको लेना है, कितना खाना है, कब खाना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है सौंफ। जो हरी सौंफ होती है, हरी सौंफ में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, सेलेनियम और आयरन से भरपूर होती है। साथ ही ये फाइबर का बहुत ही बढ़िया स्रोत है। ये 100 ग्राम सौंफ में आपको 39.8% फाइबर मिलता है। साथ ही इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती है। अगर आप 100 ग्राम सौंफ लेते हैं तो इसमें 345 कैलोरीज होती है। इसके साथ ही ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है और 100 ग्राम सौंफ में आपको 21 ग्राम विटामिन सी मिल जाता है। तो इसे आप कितनी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले सभी चीज़ों को देख लेते हैं। सौंफ के बाद जो हमें चाहिए वो है जीरा। वैसे ये चीज़ें आजकल सभी के किचन में आसानी से मिल जाती है। जीरे में भी कैलोरीज काफ़ी कम होती है। अगर आप 1 चम्मच जीरा लेते हैं तो उसमें ओनली 7 कैलोरीज होती है और जीरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसी कारण ये आपके वजन को घटाने व कम करने का भी काम करता है। जीरे में कई प्रकार के यौगिक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में तनाव को कम करते हैं। इसके साथ ही जीरा हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जीरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है। अब तीसरी चीज़ हमें लेनी है वो है दालचीनी। अगर आप चाहो तो इसकी जगह दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, पेट में गैस,
कब्ज और एसिडिटी की समस्या से छुटकारा दिलाती है। इसके साथ ही दालचीनी सर्दी जुकाम में भी काफ़ी फायदेमंद होती है और जो बदलते मौसम की बीमारियां होती है उनको भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और साथ ही अगर आपको गठिया या डायबिटीज है तो भी आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए और मोटापा घटाने में तो ये रामबाण का काम करती है। अब बात करते हैं अगली चीज की, जो है अजवाइन। तो अजवाइन आपकी भूख और खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करती है। पेट में जो पानी भर जाता है उसको भी कम करने का काम करती है। टॉक्सिस को बाहर निकालने में ये मदद करती है। और जिन लोगों को खांसी की शिकायत होती है उनको भी अजवाइन का इस्तेमाल रोज करना चाहिए। और सीने में गैस या जलन की समस्या होती है उसमें भी अगर अजवाइन के साथ नमक मिलाकर गुनगुने पानी में सेवन करें तो सीने की जलन और दर्द से तुरंत राहत मिलती है। तो दोस्तों हमने 4 चीज़ों को यहाँ पर लिया है। एक चीज़ है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इन चारों चीज़ों को हमें कितना और कैसे लेना है और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गैस पर तवा रखकर इसमें हल्की आंच में 2 चम्मच सौंफ डाल देना है। इसके बाद जीरा भी 2 चम्मच लेना है और दालचीनी अगर आपके पास साबुत है तो भी 1 चम्मच लेना है और पाउडर है तो भी 1 चम्मच ही लेना है। अब आपको इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालनी है, लेकिन आपको ज़्यादा अजवाइन भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि ज़्यादा अजवाइन से पेट में अल्सर की संभावना हो सकती है। अब आपको हल्की आंच में इन सब चीज़ों को भून लेना है। ध्यान रहे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब आपको इसे हल्का गर्म में रखे और मिक्सर में डालकर ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। अब पाउडर बनकर जब ये तैयार हो जाए तो इसमें आपको डालना है सेंधा नमक यानी काला नमक। काला नमक इसके टेस्ट के साथ साथ इसकी वैल्यू को भी इम्प्रूव करेगा। काला नमक भी हमारे पेट की समस्याओं को दूर करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आप चाहो तो काले नमक का इस्तेमाल नहीं भी करें तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन काला नमक मिलाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, यानी नहीं मिलाइए, उनके लिए सही नहीं है। अब बात करते हैं इस घरेलू नुस्खे का उपयोग आपको किस तरह करना है। तो आपको इस आयुर्वेद नुस्खे को रोज रात को सोने से पहले आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ पीना है। चाहे आपको कब्ज की समस्या हो, मोटापा ज़्यादा हो, फैट ज़्यादा हो, गैस, एसिडिटी, जो भी आपकी समस्या है, ये सारी की सारी समस्याएं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपको इसे पीने के बाद बॉडी में गर्मी महसूस होती है, आपको लगता है कि उल्टी या दस्त होने की संभावना है, तो आप इसे लेना बंद कर सकते हैं और इनका उपयोग आप अपने रायते या चटनी में भी कर सकते हैं। तो आपको इस घरेलू नुस्खे को कम से कम 30 से 40 दिन रोज इस्तेमाल करना है। मुझे आशा है कि आपका मोटापा कम होने लगेगा। दोस्तों, आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।